नमस्कार दोस्तों। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका बनाने का तरीका, पूरा डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है वो डिस्कस किया था। आज हम हमारी इस क्लास के अंदर हाफ एडर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो हाफ एडर को डिज़ाइन करने से हाफ एडर को डिज़ाइन करने का भी वही प्रोसेस है जो कि हमने हमारे बेसिस के अंदर देखा है। हमें उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हाफ एडर को डिज़ाइन करना है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट है मेक ब्लॉक डायग्राम एंड आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट ऑफ हाफ एडर। तो हमने यह ब्लॉक बनाया हाफ एडर के अंदर। एक बॉक्स जनरली हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम के लिए, और उसके LHS लेफ्ट हैंड साइड्स के अंदर तो हम लेते हैं हमारे इनपुट्स, और राइट हैंड साइड्स के अंदर हम लेते हैं हमारे आउटपुट। हाफ एडर के अंदर 2 इनपुट्स होते हैं जिसको हमने ए और बी से डिनोट किया है, एंड 2 आउटपुट्स होते हैं सम और कैरी। सम को हम एस से डिनोट भी करते हैं और कैरी को हम सी से भी डिनोट करते हैं। हाफ एडर सर्किट होता है वह 2 बाइनरी बिट को ऐड करता है, दैट इज it is a circuit which add 2 बाइनरी बिट। यह वह सर्किट है जो 2 बाइनरी बिट को ऐड करता है। इसीलिए इनके 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, एंड इसके 2 आउटपुट निकलते हैं सम एंड कैरी। सेकेंड स्टेप है हमको इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो 2 इनपुट हमारे पास है ए और बी, और आउटपुट हमारे पास है सम एंड कैरी। तो 2 इनपुट्स के जो भी कॉम्बिनेशन 2 इनपुट होते हैं तो उनके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे पास जो आते हैं वह आते हैं 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास, और वह कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। कहीं पर भी 2 इनपुट होंगे तो उसके कॉम्बिनेशन, इनपुट के कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 मिलेंगे, और सम हमारे पास आउटपुट है और कैरी हमारे पास आउटपुट है। 2 बाइनरी बिट 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। ये हमारी ए बिट है, ये हमारी बी इनपुट है। सिमिलरली 0 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज 1। सिंपल मैथमेटिकल है। 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा आउटपुट के अंदर 1। सिमिलरली अगर इनपुट हमारे पास यहाँ ए और ए है तो उस कंडीशंस के अगर अपन ऐड करते हैं तो हमें पता है कि बाइनरी के अंदर 2 ही बिट्स होती है, 0 और 1। 1 और 1 को ऐड करते हैं 2 होते हैं, और 2 को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट्स किया जाता है दैट इज 1 0 से। यहाँ 0 हमारी जो है वो हमारी सम बिट है, और 1 जो है हमारी यहाँ पर कैरी बिट है। यहाँ बाकी 3 इन कॉम्बिनेशंस की बात करिए, 0 और 0 को ऐड करते हैं जनरली तो हमारे पास सम तो 0 आता है, कैरी हमारे पास कहाँ निकल के आती है 0। ये वाली हमारे पास सम बिट हो जाती है, और ये वाली हमारे पास होती है कैरी बिट। सिमिलरली 1 और 0 को ऐड करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर भी हमारा सम आता है 1, और इस कंडीशन में भी हमारी कैरी आती है 0। फिर 1 और 0 को ऐड करते हैं, अगेन 1 हमारे पास आती है सम और कैरी हमारे पास आती है 0, एंड फाइनली 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास सम आता है 0 और कैरी आती है 1। यही हमने लिखा है। 0 और 0 इनपुट पर सम 0 कैरी 0, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। 0 और 1 की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर सम 1 कैरी 0, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर 1 और 0 की बात की जाती है तो वहाँ पर सम 1 कैरी 0, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं सम 1 और कैरी 0। और फाइनली 1 और 1 की बात की जाती है तो 1 और 1 2 को डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 1 0, दैट इज सम हमारे पास 0 आता है और कैरी हमारे पास 1 आती है। यह हमारे डिज़ाइन प्रोसेस का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट आता है राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन एसओपी फॉर्म। मैक्सिमम काम में आने वाला फॉर्म हमारा एसओपी है, इसीलिए हम यहाँ पर एसओपी फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। अगर
इस इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए सम को ऑब्जर्व करो तो 0 1 1 0, तो यह हमारा एक्सॉर गेट होता है, और कैरी को ऑब्जर्व किया जाए तो यह हमारा एंड गेट निकल के आता है। राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन पीओएस फॉर्म। तो सम के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशंस निकल के आती है वो हमने बोला है एक्सॉर गेट होता है। तो सम हमारा जो निकल के आता है सम दैट इज ए बी बार प्लस ए बार बी। सेकंड और थर्ड इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग जो अपन एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये होती है ए एक्सॉर बी की। एंड फाइनली कैरी के लिए कैरी सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ही 1 होता है, दैट इज ए डॉट बी। तो हमारे को जो डिज़ाइंस के लिए किन किन गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है, एक्सॉर गेट की और एंड गेट की। मिनिमाइज लोकल लॉजिकल एक्सप्रेशंस ये पहले ही बिल्कुल मिनिमाइज्ड फॉर्म के अंदर है क्योंकि सिर्फ 2 ही इनपुट है। और फाइनली है हमारा लास्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंट लॉजिकल सर्किट, या इस लॉजिक सर्किट डायग्राम को हमको गेट के द्वारा इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज वाया लॉजिक गेट। तो 2 इनपुट हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए हमको 2 इनपुट लेने पड़ेंगे, ए और बी होगा। और पहला गेट हमको एक्स और गेट काम में लेना है, ये हमारा एक्स और गेट का सिंबल है जिसमें हमने 2 इनपुट दिए हैं यहाँ पर। 2 इनपुट के बाद में सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी, ए दैट इज ए बी बार प्लस ए बार बी। यह हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। नाउ ये सेम इनपुट जो हमको देना है कैरी एक्सप्रेशंस के लिए देना है, तो ये सेम हमने इनपुट जो लिए है वो हमने लिए हैं यहाँ पर हमारे एंड गेट को इनपुट में दी है, और आउटपुट हमारे पास जो कैरी आता है दैट इज ए डॉट बी। ये लॉजिक सर्किट डायग्राम हमने हाफ एडर के लिए बनाए हैं, और इसके अंदर अभी अपन ने बेसिक लॉजिक गेट्स ही काम में लिए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इस सर्किट डायग्राम को हमको नैंड से इम्प्लीमेंट करना है या नॉर यूनिवर्सल गेट से इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर हमारे कि एक्सॉर गेट के लिए हमको अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है यूनिवर्सल गेट के द्वारा, तो हम एक्सऑर गेट को यूनिवर्सल गेट से बना सकते हैं। उसके लिए हमको 4 गेट की रिक्वायरमेंट होती है और 1 गेट की रिक्वायरमेंट होती है एंड गेट के लिए। तो हम इसको इस सर्किट को यूनिवर्सल गेट से बनाएं तो कम से कम हमको 5 गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 हमारे लिए सम के लिए और 1 कैरी के लिए। दैट इज हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर इज इक्वल टू 5। सिमिलरली नॉर गेट की भी बात की जाए तो हमको कम से कम 5 गेट की रिक्वायरमेंट रहती है टू इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।